हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख चुके हैं क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, बट आपको ये सवाल हमेशा से ही रहा है कि कब ये जो बाइक लॉन्च होगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स के मैसेजेस भी आए हैं, कमेंट बॉक्स में भी उन्होंने काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि कब ये जो बाइक लॉन्च होगी, आखिर कब इसकी जो डेट है वो हमें पता लगेगी कि ये जो बाइक है लॉन्च होने वाली है इंडिया में। तो आज आपके इस सवाल को मैं क्लियर कर दूंगा। जी हाँ गाइस, क्योंकि अगर हम बात करें इस बाइक के लॉन्च के बारे में, तो इस बाइक का जो लॉन्च है, पहले ये कहा जा रहा था कि ये जो बाइक है मार्च में लॉन्च होगी, देन उसके बाद डिटेल आई कि ये अप्रैल में लॉन्च होगी। उसके बाद जैसे मैंने खुद ही अपनी वीडियोस में काफी बार बताया था कि जो बाइक है मार्च अप्रैल में नहीं लॉन्च होने वाली है, मई में हमें लॉन्च होती दिखेगी। तो उसके बाद काफी ज्यादा वीडियोस में ये पता लगा हमें कि जो बाइक है 12 मई को जो लॉन्च होने वाली है। जी अगर 12 मई की हमें एक डेट है जो पता लगी थी कि जो बाइक है इंडिया में लॉन्च होगी, बट अभी तक भी इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। और अब तो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन लग रहा है, तो उस वजह से इस बाइक की जो लॉन्च है अभी तक बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। जैसे कि हमें पता लगा है कि अगले महीने 3 मई से लेकर 20 मई तक जो लॉकडाउन लगने वाला है ऑल ओवर इंडिया। तो गाइस, अगर 12 मई को ये जो बाइक है लॉन्च होनी थी इंडिया में, तो क्या ये लॉन्च होगी या नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो कब ये जो बाइक है हमें लॉन्च होती दिखेगी इंडिया में? तो आज आपके डाउट्स में क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो मैं हूं आपका दोस्त केवी, आपका सबका मेरे इस चैनल केवी ऑटोनॉव पे बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको इस बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं इस बाइक के बारे में, किसी और बाइक के बारे में, किसी गाड़ी के बारे में, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं इस बाइक के बारे में। अभी हाल ही में इस बाइक के बारे में काफी ज्यादा अपडेट्स हमें देखने को मिली। जैसे कि अगर हम अपडेट्स की बात करें तो हमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है देखने को मिला, उसमें हमें न्यू चेंजेस देखने को मिले। क्या क्या हमें इसमें लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, उन सब के बारे में नॉलेज मिली। इसके न्यू अलॉय व्हील्स देखने को मिले, जिसकी में कि हमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव अलॉय व्हील्स, न्यू डिजाइन के अलॉय व्हील्स इस बाइक में देखने को मिलने वाले हैं, जो कि न्यू क्लासिक नेक्स्ट जनरेशन हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये सभी अपडेट्स, इसकी लाइटिंग के बारे में हमें ये भी पता लगा कि इसमें हमें काफी ज्यादा जो वेरिएंट्स देखने को मिलने वाले हैं मेटेओर 350 की तरह, जिसमें कि हमें हेलोजन से लेके एलईडी लाइटिंग तक देखने को मिलेगी इस बाइक में। तो काफी सारा जो है डिटेल्स हमें मिल चुके हैं इस बाइक के बारे में। अगर इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस बाइक में 350 जो सीसी का इंजन मिलने वाला है, और सेम हमें सिमिलर 350 जो मेटेओर में देखने को मिलता है, मेटेओर 350 में जो इंजन है वही सेम हमें इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक वो जो है सबसे ज्यादा रिफाइंड इंजन है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, तो वही इंजन हमें इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर बात करें सभी की सभी डिटेल्स आपको इस बाइक के बारे में पता लग चुकी है। क्या इसमें हमें इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिलने वाला है, क्या हमें इसमें इंजन देखने को मिलने वाला है, क्या डिजाइन और क्या लाइटिंग रहने वाली है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात की जाए तो इसमें हमें 2 न्यू फीचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा वो मिलने वाले हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। सबसे बड़ा जो मैं मेन कहूंगा वो है कि लॉक अनलॉक ऑन इट्स फ्रंट, क्योंकि पहले हमें इसकी साइड में जो है लॉक अनलॉक की ऑप्शन देखने को मिलती थी, बट इस बार हमें जो है ऊपर ही वो देखने को मिलने वाली है, जो कि मैं कहूंगा सबसे ज्यादा अच्छा अपग्रेड है इस बाइक में जो हमें देखने को मिलने वाला है। उसके बाद जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड की बात की जाए तो वो हमें मिलने वाला है इसमें फ्यूल इंडिकेशन। जी हाँ गाइस, इससे पहले हमें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 में जो है एक जो फ्यूल इंडिकेशन है वो नहीं देखने को मिलता था, तो वो इस बार हमें इस बाइक में देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये कैसे वर्क करेगा अभी इसके लॉन्च के बाद ही पता लगेगा, बट हमें ये जो 2 चेंजेस देखने को मिलेंगे इस बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट। थर्ड, अगर हम चेंज की बात करें, चेंज तो नहीं, एक अपग्रेडेशन, एक न्यू फीचर की बात करें तो वो हमें इसमें मिलने वाला है ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम। जी हाँ गाइस, इससे पहले हमें मेटेओर 350 हिमालयन में और इसके बाद हमें क्लासिक 350 में भी ये जो है देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये काफी ज्यादा अच्छा और अपडेटेड रहने वाला है मेटेओर 350 से। तो ये इसके मेन फीचर्स जो इसमें ऐड किए गए हैं, एलईडी लाइटिंग हमें इसमें ओवरऑल देखने को मिलेगी, चाहे वो हेडलैम्प हो, टेल लैंप हो, इंडिकेटर्स हो, वो फुल्ली हमें एलईडी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो गाइस अब ये जो बाइक है कब लॉन्च होगी, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना का पीरियड चल रहा है और काफी ज्यादा मात्रा में कोरोना जो है बहुत ही तेजी से फैल रहा है, तो उस वजह से इस बाइक का जो लॉन्च अब पोस्टपोन ऑलमोस्ट हो चुका है। जी हाँ गाइस, अभी इसका क्योंकि लॉकडाउन में तो बाइक का ऑब्वियसली कंपनी जो है लॉन्च नहीं करेगी, और जो लॉकडाउन है वो कब तक जाता है, कहां तक जाता है, तो उसका कुछ भी नहीं पता है। तो इस वजह से कंपनी ने इसकी जो 12 मई की जो डेट थी इसको लॉन्च करने की, उसको अभी पोस्टपोन ओवरऑल कर दिया है। जी हाँ गाइस, अगर आपको रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि लॉन्च होगी, तो गाइस अभी आपको थोड़ी निराशा हो सकती है जानकर कि अभी जो लॉन्च नहीं होगी, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कोरोना का पीरियड चल रहा है। तो कब लॉन्च होगी इसका गाइस अभी तक कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद ही जब सब कुछ नॉर्मल
होने वाले हालात दिखेंगे तभी कंपनी को डिसीजन लेगी कि कब इसको लॉन्च करना है, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती, कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसकी जो सेल्स है वो कम हो या सेल्स पे इफेक्ट पड़े। तो ये थी गाइस इन्फॉर्मेशन इसके लॉन्च के बारे में। बात इसकी प्राइसिंग का भी आपको एक अंदाजा है कि इसमें हमें क्या प्राइस देखने को मिलने वाला है। तो इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस जो है वो हमें लगभग से लगभग 1,80,000 से 1,95,000 रुपीज के बीच में एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, इतना प्राइस इस बाइक का रहने वाला है। अगर इसके बात की जाए ऑन रोड प्राइस की, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो हमें अराउंड 2,20,000 के अराउंड देखने को मिलेगा। बाकी इसके जो वेरिएंट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएंट्स के हिसाब से हमें लाइटिंग देखने को मिलने वाली है। जैसे कि अगर लाइटिंग की बात की जाए तो सबसे लोएस्ट जो बेस वेरिएंट रहने वाला है उसमें जो लाइटिंग है वो हमें हेलोजन देखने को मिलेगी। जी हाँ, चाहे वो फ्रंट में हेडलैम्प है, रियर में टेल लैंप है, इंडिकेटर्स है, वो हमें हेलोजन देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें इसके टॉप एंड वेरिएंट की तो उसमें हमें जो लाइटिंग है वो फुल्ली एलईडी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ गाइस, उसमें एलईडी देखने को मिलेगी, न्यू डिजाइन अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे और वो बेस्ट इन द क्लास हमें इस बाइक जो है देखने को मिलने वाली है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। गाइस, ये सभी तो बातें आप काफी बार सुन भी चुके हैं, मेरी ही वीडियोस में काफी बार सुन चुके हैं, मेरे ही मुंह से काफी बार सुन चुके हैं। बट अब गाइस क्या करें, टाइम ही ऐसा है, सब हम सब के लिए काफी मुश्किल वक्त है। तो मेरी सजेशन यही है कि आप कम से कम बाहर जाएं और इस बाइक का जो है वेट आपको करना पड़ेगा गाइस, फिर भी अपने आप को आप हेल्दी रखें इस एटमॉस्फेयर में। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी मेरी अपडेट इस बाइक के बारे में, लॉन्च के बारे में। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ। जो लोग इस बाइक को लेना चाहते हैं, चाहे आप हैं या आपका कोई फ्रेंड है, तो उनको ये वीडियो जो है जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो ये थी इन्फॉर्मेशन इस बाइक के बारे में। अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं किसी भी और बाइक के बारे में तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।